जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। दोबारा खुल गया है करतारपुर कॉरिडोर और कॉरिडोर में आज वहां के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी खुद गए वहां पे करतारपुर कॉरिडोर के पूरा गुरुद्वारे तक गए और उनका भी एक ऑफिशियल वेलकम हुआ। लेकिन इससे बड़ी खबर 20 तारीख को जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू और वहां पर उनका वेलकम करेंगे पाकिस्तानी साइड ऑफ पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर। सिद्धू जी कोई एक किसी पोर्टफोलियो पे नहीं है, सिर्फ पंजाब कांग्रेस के चीफ हैं और उनको ऐसा वेलकम क्यों किया जाएगा, इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी, जो कि जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं, बाकी आप इनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये मैम एक चीज पूछनी थी, पिछली बार भी उन्होंने बाजवा साहब से झप्पियां पाई थी और इस बार फिर चौधरी सरवर साहब पहुंचेंगे। सिद्धू क्यों डार्लिंग बने हुए हैं पाकिस्तान के, बड़ा पसंद किया जाता है वहां पर? थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने इनवाइट किया। और सबसे पहले ये कि सिद्धू जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते ही कि जो हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, तो वो क्रिकेटर रहे हैं और उस जमाने से उनकी सिद्धू जी से दोस्ती रही है। और पाकिस्तान में बड़ी पुरानी एक कहना चाहिए कि तहजीब या कह लें कि आदत है कि जो भी पार्टी होती है गवर्नमेंट में, वो अपने दोस्तों को बहुत नवाजती है, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। इसमें हमने नवाज शरीफ साहब को भी देखा है और जिस तरह से वो भी अपने दोस्तों वगैरह का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इमरान खान साहब भी उनसे अलग नहीं है। और इसीलिए शायद कहा गया है कि जब सिद्धू जी आएंगे तो उनको काफी, जैसे कह रहे गवर्नर जाएंगे उनको रिसीव करेंगे, और चाहे उनका कोई प्रोफाइल इस वक्त हो या ना हो इम्पोर्टेंट इंडिया में, लेकिन फिर भी उनको रिसीव किया जाएगा और उनको हर तरह से कहना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे जो है वेलकम किया जाएगा। और इस तरह की चीजें जो हैं वो मेरे ख्याल इस तरफ की जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें चलती रहती है। और जब कॉरिडोर का ओपनिंग हुई थी, करतारपुर कॉरिडोर की जब ओपनिंग हुई थी, तब भी सिद्धू जी आए थे और उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा उनकी शान में इमरान खान साहब के एक स्पीच भी की थी, वो भी आप लोगों को याद होगी। तब भी लोग काफी इंजॉय कर रहे थे उस चीज को, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब देखें कि वो आ रहे हैं और कोई हर्ज नहीं है अगर उनको इस तरह से रिसीव किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर मैं पावर में आ गई तो मेरे भी बहुत से इंडियन ऐसे दोस्त हैं, वो आएंगे तो मैं तो 21 तोपों की सलामी भी करवा दूंगी। ऐसी क्या बात है, आप लोग आप आइए, मेजर गौरव आइए और कई दोस्त है मेरे, आप लोग आइए, तो मैं यहाँ 21 तोपों की सलामी सुबह सुबह ढस 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 शुरू करवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम है कि सिद्धू साहब मिलके वहां आते हैं और 21 तोपों की सलामी बाद में इंडिया में मिलती है उन्हें, अमरेंद्र सिंह देते हैं और बीजेपी देती है। आप जब भी आगे कैसे आ गए वहां पे, आर्मी चीफ को वो भी। तो सिद्धू साहब एक्चुअली इंडिया में तो है ही, उन्हें तो यही बोला जाता है, कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें एक टाइम पे सस्पेंड ही कर दिया था अपनी पार्टी में, क्योंकि वो नेहरू गांधी फैमिली के करीबी हैं, इसलिए अपनी पार्टी में मैं अगर बोलना चाहूं कि वो टॉलरेट किए जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अभी चन्नी जो चीफ मिनिस्टर है उनकी भी अच्छी, हालांकि बड़े करीबी थे उनके, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से उनकी भी नहीं बन रही है। सिद्धू साहब की क्या पॉपुलैरिटी है वहां पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आवाम कैसे सोचती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको कैसे लेती है? क्या वो इस बार फिर आर्मी चीफ से झप्पियां पाएंगे? हो सकता है कि इस बार फिर वो आर्मी चीफ से मिले और फिर जपियां पाए, लेकिन यहाँ पे पब्लिक उनको एज अ क्रिकेटर जानती है, उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है वो यहाँ पे पब्लिक को इतना कोई खास पता नहीं है। बाकी इमरान खान साहब के दोस्त हैं और उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, और एक क्रिकेट की वजह से ही एक बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर हिंदुस्तान के पाकिस्तान आए, चाहे वो विराट कोहली हो या कई दूसरे क्रिकेटर्स हैं आपके पहले के टाइम के भी और अभी के भी, जिनको लोग बहुत ज्यादा अलग करके नहीं देखते।
क्रिकेट की वजह से ये नहीं सोचा जाता कि ये भारत के हैं या हमारा कोई भारत के साथ टेंशन चल रही है। बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं आपके यहाँ के, बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं ऐसे बेशुमार, जिनको के ऐसा ही समझा जाता है कि अगर आएंगे तो बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल किसी किस्म का एक नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। बाकी वो अपनी कंट्री में किस तरह से पहचाने जाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, लोगों को वो पसंद है या ना पसंद है, वो तो भारत के लोग जाने और सिद्धू जी जाने। पाकिस्तान में अगर वो आएंगे तो बिल्कुल हमारे मेहमान होंगे और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, उनके साथ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, एक अच्छे इखलाक के साथ आते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो पाकिस्तान उसे बिल्कुल वेलकम करेंगे। और इसी तरीके से मैं चाहूंगी कि जब भी पाकिस्तान से कोई क्रिकेटर या कोई जाए तो वो अच्छी ही बातें लेकर जाएं और कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी भी तरह से किसी दूसरी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका दिल दुखे। तो छोटी छोटे से ही आप स्टेप कह लें, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल है इस चीज को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज दफा कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन वो दो कंट्रीज के बीच में जो नफरत या जो लड़ाई है उसको कम नहीं कर पाते और कभी कभी छोटे प्रोफाइल के लोग जो है वो भी बात करते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। बाकी परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, हर चीज में सही है, बहुत सी चीजों में हमें जरूरत है सही करने की और उस चीज को मानने की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। एकदम से तो जाहिर है कि नहीं मानेगी ना गवर्नमेंट ना एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन चीजों को थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। और अगर इस तरह के लोग आते हैं, चाहे करतारपुर कॉरिडोर के बहाने ही सही, लेकिन हम उसको वेलकम करते हैं, हम इस चीज को, और हमें करना भी चाहिए। ये और बात है कि सनी देओल जी भी आए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारा हैंडपंप वापस फिर भी नहीं किया, हालांकि बड़ा अच्छा मौका था आपके पास कि आप हमारा हैंडपंप वापस कर देते तो आप लोगों के साथ हमारे टर्म्स और बेहतर होते, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो कहते हैं ना वो इसी को कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो आए, यहाँ पे पिक्चर्स भी मौजूद है, मैं आपको भेज भी सकती हूँ, और हैंडपंप वो फिर भी वापस करके नहीं गए। एक चीज और, सिद्धू साहब की जो भी कहानी है, सिद्धू साहब इसमें पता क्या होता है, सिद्धू साहब वहां जाते हैं, जाकर के कुछ ऐसा जरूर बोलते हैं जो कि मसाला बन जाए बीजेपी के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, और अब तो अमरेंद्र सिंह भी उसमें शामिल है। तो सिद्धू साहब वहां जाकर के कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे, मुझे तो लग रहा है, देखते हैं 20 तारीख को नजर होगी सब पर। दूसरी चीज, ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि पॉलिटिक्स कैसे टर्न लेती है। कोई नहीं चाहता था कि ये कॉरिडोर खुले, ना पाकिस्तान चाहता था, ना इंडिया चाहता था। कैप्टन अमरेंद्र सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने खुद बोला, अपने मुंह से बोला कि ये करतारपुर कॉरिडोर से टेरर आ रहा है मेरे स्टेट में, ऑन रिकॉर्ड है, अखबारों में छपा था। सिद्धू साहब तब शुरुआत से पहले दिन से आखिरी दिन तक अकेले सिद्धू साहब इसके फेवर में थे। तो ये कितनी उम्मीदें हैं, एक तो सिद्धू साहब की विजिट से और दूसरा करतारपुर कॉरिडोर से 20 महीने बाद खुला है, क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान को दोनों से? देखिए, जहां तक सिद्धू जी की बात है तो वो तो उनका अपना मामला है कि वो आके किस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए जिससे वापस जाके उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और ना ही बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि हमारी इस तरह की चीज हो सकती है एकदम से कि सब कुछ ठीक हो गया है और सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो जो है क्रिकेटर तो रहे, लेकिन अभी वो पॉलिटिशियन है और उनको एज अ पॉलिटिशियन ही उस चीज को लेके चलना चाहिए और थोड़ा बैलेंस किस्म के स्टेटमेंट देनी चाहिए, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनके तरफ के लोग जो हैं उन्हें भी बुरा ना लगे। बाकी करतारपुर कॉरिडोर से बहुत सी उम्मीदें हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का आना जाना थोड़ा सा शुरू होगा, और इस पे लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।